नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्रैगन पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में। तो प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, किन किन भारत के अंदर कौन कौन से किस किस समय काल के प्राप्त हुए हैं, किस किस एरिया में प्राप्त हुए है ना। तो सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं वो रहे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, जिनके बारे में हम चर्चा इससे पूर्व चर्चा हम कर चुके थे। तो मध्य प्रदेश में जैसे पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, रायगढ़, भीमबेटका, मंदसौर, होशंगाबाद, आजमगढ़, भोपाल क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र, सिंगनपुर, तो इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब आगे हम आज चर्चा करेंगे इसमें जैसे आगे कि बिहार जो रहा है राज्य, बिहार के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्रों में इन प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र में प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं बिहार क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस प्रदेश में जैसे कह सकते हैं बिहार के अंदर इस प्रदेश में चक्रधरपुर, सिंगनपुर, शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती मानव आकृतियों को दर्शाया है, जो शिकार की विजय पर गर्वोन्नत प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि बिहार के जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसमें जैसे चक्रधरपुर है, सिंगनपुर है और शाहाबाद में, इन स्थानों पर जैसे जो दरी चित्रों में या जो गुफाएं हैं, जो चट्टान चित्र हैं, दर्रे हैं, उनमें लेटी हुई और शिकार करती हुई मानव आकृतियों को दर्शाया गया है। यहाँ पे जो चित्र हैं उनमें लेटी हुई आकृतियाँ हैं, शिकार करती हुई मानव आकृतियाँ हैं, और जो शिकार की विजय पर यानी जो शिकार का उल्लास बनाते हैं, तो ये चित्र तो करीब करीब हर एक जगह में प्राप्त है, क्योंकि ये कालखंड ऐसा है कि इस दौरान व्यक्ति का मूल जो था वो था शिकार करना, और जब शिकार कर लिया उसने तो उसकी विजय को उसको एंजॉय करना, उसको उल्लास बनाना, तो वो नृत्य। तो इस प्रकार के जो चित्र ज़्यादातर सभी प्रदेशों में सभी स्थानों पर देखने को भी मिलते हैं। तो विजय का जो उल्लास है प्रतीत हो रही है और उनकी फैली भुजाएं इस भाव को सशक्त रूप से व्यक्त करती प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार जैसे दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दक्षिण भारत के अंदर जैसे भारत के प्रमुख स्थानों में रायचूर है, कुप्पगल्लू है, बेलारी जिसको कहते हैं कुप्पगल्लू बेलारी, और वसन व गुड़ी यानी बेंगलोर स्थानों पर भी भव्य शिला चित्र तथा कर्षण चित्र मिलते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के जो पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती अल्चिन ने 1955 में रायचूर की जो ऋष्यमुख पर्वतमाला है उसमें आदिम खोज करके ये सिद्ध कर दिया कि प्रस्तर युगीन मानव भारत के केवल उत्तर भाग में नहीं है अपितु समस्त भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में जीवन यापन हेतु बसने लग गया था। अब जैसे हम चर्चा करते हैं, जैसे बिहार के बाद बिहार रहे, दक्षिण भारत के जो क्षेत्रों के बारे में चर्चा करी, अब जैसे राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में इस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान के जैसे चंबल क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि जिस समय यहाँ सरस्वती नदी बहती थी तो इसके आसपास का क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से समृद्ध था। और हाल ही में जैसे कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मोरी रेल मार्ग पर स्थित अलानिया, जिसको बोलते हैं आलनिया नदी घाटी में गुफा चित्र या शिला चित्रों में शिलाश्रयों में चित्र प्राप्त हुए हैं शिलाओं पर। और ये इन चित्रों का जो कालखंड माना गया है विद्वानों ने, वो कहते हैं कि ये ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हैं और ये गेरू रंग में चित्रित हैं, और आसपास के गांवों की महिलाएं एवं पुरुष उन्हें सीता जी के मांडनों से संबोधित करते हैं। इसके अलावा यहाँ से हिरण है, शेर है, भालू है, बकरी है, गाय है, जंगली सांड के और शिकार का दृश्य व मानव आकृतियों के चित्रों की भरमार है। यानी कि जो राजस्थान के अंदर अलानिया जो जगह, अलानिया मतलब कोटा के पास में अलानिया नदी घाटी है, चंबल की नदी घाटी है, तो अलानिया नदी घाटी के अंदर कुछ गुफाएं जो हैं, चट्टानें हैं, उनके अंदर ये चित्र प्राप्त हुए हैं। और विद्वानों ने इनका जो टाइम पीरियड जो दिया है वो माना है 5000 ईसा पूर्व के, और इन चित्रों का जो कलर्स हैं, ये जो बनाया गया है वो गेरू रंग में चित्रित हैं। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है जो आसपास के गांव की महिलाएं हैं, पुरुष उन्हें सीता जी के मांडने के नाम से संबोधित करते हैं। और यहाँ के जो चित्र हैं उनके अलावा जैसे हिरण है, शेर है, भालू है, बकरी है, गाय है, और जंगली सांड के शिकार का दृश्य और मानव आकृतियाँ
खूब भरमार यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जैसे आगे राजस्थान के झालावाड़ है, दरा है, भरतपुर है, गागरोन क्षेत्र में भी शिला चित्र पाए गए हैं। और अब आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर ये चित्र प्राप्त हुए हैं, गुफा चित्र या प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र मिले हैं, वह उत्तर प्रदेश के जैसे मिर्ज़ापुर स्थान पे। अब मिर्ज़ापुर जो इलाहाबाद मुगलसराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर ज़िले उत्तर प्रदेश में करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की जो कैमूर श्रृंखलाएँ हैं, यानी जो विंध्याचल पर्वत है मिर्ज़ापुर की, तो उन पर्वत जो कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी में करीब 100 से अधिक चित्र गुफाएँ या चित्रित गुफाएँ तथा शिलाशय प्राप्त हुए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख स्थान मिला है वो है मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर के अंदर जो विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला है, कैमूर जो पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वतों के अंदर ही सोन नदी की जो घाटी है, उसमें उस घाटी के अंदर भी 100 से अधिक चित्रित गुफाएँ और शिलाशय प्राप्त गुफाएँ और चट्टानें प्राप्त हुए हैं, जिनमें कोहवर है, विजयगढ़ है, सोहरी रोप है, सोरोह घाट है, भलडारिया है, लिखुनिया है, कंडाकोट है, घोड़ मगर, खोड़ हवा आदि स्थानों पर जहाँ गुफाओं की छतों पर, दीवारों पर करीब 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। इन गुफाओं में मानव की अभिव्यक्ति के प्रमाण सुरक्षित हैं। मोहरा पथरी, बागा पथरी, सवाइया पथरी, लकहट पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। और विजयगढ़ गुफा में तो 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से बनाया गया है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र गुफाओं में गेंडा, हिरण, सूअर तथा बारहसिंगा का चित्रण अत्यधिक स्वाभाविकता व यथार्थतापूर्ण किया गया है। यानी कि जो मिर्ज़ापुर के जो चित्रों हैं, इन चित्रों के अंदर जो गुफाएं में जो गेंडा है, तो गेंडे का है, हिरण का है, सूअर का है और बारहसिंगा का चित्रण अत्यधिक किया गया है। और स्वाभाविकता से मतलब उनको रियलिस्टिक या समान रूप से और यथार्थता से पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। सोरो घाट क्षेत्र में शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानव आकृतियाँ और पशु चित्र अंकित हैं। और इस क्षेत्र का जो सुप्रसिद्ध चित्र है वह है सूअर के आखेट का है। यह चित्र अत्यंत मार्मिकता व यथार्थता से हुआ है, क्योंकि इस चित्र का जो सुप्रसिद्ध है ये सूअर के आखेट का चित्र, जिसके बारे में कहा गया है, इसको देखने से लगता है कि इस चित्र का जो अत्यंत मार्मिकता और यथार्थतापूर्णता से इसको बनाया गया है। इस चित्र में सूअर का आधा खुला मुंह उसकी असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा है। और यह जो चित्र है यह गेरू रंग में अंकित किया गया है। मतलब इस सूअर के जो उसके वो लगे हुए हैं भाले से, मतलब इसमें शिकार हुआ और इसका मुंह खुला हुआ दिख रहा है, तो उससे लग रहा है ये शिकार से, इसके घावों से ये कहा रहा है, मतलब ऐसी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार जैसे लिखुनिया, तो लिखुनिया यह दरी जो छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर भी पशु आखेट यानी जो शिकार के चित्र हैं, हाथी का शिकार है एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। और यहाँ पर कुछ घुड़सवार पालतू हथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते भी दर्शाए गए हैं। और घुड़सवारों के हाथ में लंबे भाले हैं। नृत्य वादन में व्यस्त व्यक्तियों का समूह भी अंकित है। और ये चित्र गुफा की भित्तियों और छतों पर बनाए गए हैं लिखुनिया के अंदर। ऐसा जैसे मनिकपुर है, मनिकपुर ये स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है। और सरहाट, करपरिया, करियाकुंड आदि स्थानों पर मिले जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र महत्वपूर्ण हैं। सरहाट स्थान में 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन है। और यहाँ एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठा गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कोई तंत्र मंत्रशाला रही होगी। ऐसे ही जैसे करियाकुंड जो जगह है,
करियाकुंड में बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का भी एक मनोहारी चित्र है। तो इस चित्र में जैसे बारहसिंगा का पीछा करते हुए शिकारी हैं और इसके चारों तरफ धनुर्धारी हैं और जो अपने बाणों से इस पे प्रहार कर रहे हैं। धनुष है, जो धनुष बाण है उससे अपने इस जो बारहसिंगा है इसके पीछा करते हुए इसके ऊपर धनुष से अपना मतलब बाण मार रहे हैं। इस तरह का ये चित्र बहुत मनोहारी लगता है, बहुत बढ़िया लग रहा है चित्र ये। और सोहरी रोप तथा कांड मंगर गुफा में भी दृश्य चित्रित मिले हैं। ऐसे ही घोड़मंगर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप भी स्थित घोड़मंगर में या गेरू रंग की से पूरक शैली में अंकित गेंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। और बल्डारिया के शिलाश्रयों तथा गुफाओं में भी काक बरन को 1883 में अनेकानेक पशु आखेट के चित्र मिले थे। इस प्रकार विंडम में भी जगह है, विंडम में प्रागैतिहासिक जो है प्रीहिस्टोरिक काल के जो चित्र हैं, प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं संयुक्त शिलाश्रय मिले हैं विंडम जगह में भी। और उसके बाद ऐसे मलवा, तो मलवा में भी चित्रांकित ऐसी गाड़ी मिली है जिसमें पहिए नहीं हैं और जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है तथा उसके दोनों ओर 2 अनुचर धनुष बाण तथा दंड लिए खड़े हैं। और एक अन्य चित्र में 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े को रास थामे एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे ये मालवा के अंदर जो 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े के साथ ये रास थामे पैदल चल रहे हैं, ये चित्र भी एक बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है। तो इस प्रकार ये हमने जैसे भी प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं भारत के अंदर, तो कौन कौन से स्थान रहे उन स्थानों के बारे में मैंने बताया, किस प्रकार के उन स्थानों पे कौन कौन से चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, साउथ में, सब जगह जो चित्र मिले हैं वो मिले हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो इनमें कौन कौन से चित्र मिले हैं, किस किस तरह से हैं, कौन कौन से गेरू से बने हैं, शिकारियों के बने हैं, इनके बारे में हमने चर्चा करी। अब हम आगे चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में प्रागैतिहासिक चित्रकारों का क्या उद्देश्य रहे इनके और उनकी क्या प्रेरणा रही थी। इनके बारे में हम अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।